जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया एंड वर्ल्ड मीडिया शॉक टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ मोदी। मोदी साहब के पास प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम गुजरात से हम उसको जानते हैं। और दूसरी बात, जब पीएम बने तब ऑलरेडी पार्टी ने भी प्रेशर किया था कि भाई आप खुद थोड़ा बहुत घर वगैरह तो होना चाहिए। एक प्लॉट लिया था मोदी साहब ने, तो प्रॉपर्टी में मोदी साहब के पास कुछ भी नहीं है, ये पक्का है। एक आम आदमी की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉर्मली जो आम आदमी की होनी चाहिए, वही जो मिडिल क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है, सेम उससे भी कम होगी। मेरे को ये लग रहा है कि उससे भी कम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। और आज प्रधानमंत्री की संपत्ति के बारे में पता चला। वो भले ही 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े रसूखदार उनके सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो घर है ना ही कार है, जमीन भी नहीं है। तो अब भारत के जो वजीर आजम है मोदी साहब, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मुल्क में, जनाब उनकी प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, इवन भारत में भी नहीं है। जी हाँ जी, मोदी जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, उनके वो वजीर आजम है। हम उन पे और भी निकलने वाला है, लेकिन बात बेसिकली ये है कि इन सारे लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, जिन्होंने गुजरात के वजीर आला और वजीर आजम भारत के होकर तोहफे नीलाम करवा के पैसे बच्चियों के स्कूलों पर लगाए। हम 2 वक्त की रोटी को तरसें और हुक्मरानों की दुबई में अरबों की खरबों की जायदादें निकल। कैसा मुल्क जो वसाइल से माला माल है, इतना मतलब हमारे पास वसाइल है, माला माल है हम, और फिर भी हमें IMF जैसे $1 अरब के लिए तिगनी का नाचना पड़े, और इसी गरीब मुल्क के हुक्मरानों के लिए बैरूने मुल्क अरबों खरबों डॉलर के असासे सामने आ जाएं। तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं, जिनकी वर्थ $11 अरब है। तार साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तार साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? टिपिकल जो मिडिल क्लास ज़हनियत नहीं होती है कि फिक्स डिपॉजिट करके रख दें, मुश्किल वक्त में काम आएगा, वहां से कोई थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता रहेगा। उसके अलावा उनके पास जो बैंक में कोई एक आधे बैंक में कोई 80,000 रुपया और दूसरी जगह पे कहीं कोई 50,000 रुपया उनके पास है, ना कोई गाड़ी है उनके पास, ना उनका कोई घर है। और इसके साथ साथ गालिबन कोई उन्होंने 9-1 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी लेके रखे हुए हैं। आगे जय हिंद दोस्तों, यहाँ कोई लोकल MP MLA की अगर प्रॉपर्टी चेक कर लिया जाए तो वो 100 करोड़ 50 करोड़ तो मिनिमम मिलती। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 10-15 साल गुजरात के CM रह चुके हैं, और एक CM की सैलरी के तौर पे 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है, और लगभग वो 10 साल प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और एक प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीना मिलता है। इसके बाद भी उनकी टोटल इनकम, बैंक बैलेंस, गाड़ी, खैर उनके पास तो गाड़ी है नहीं कोई 4 व्हीलर, ना उनके पास जमीन है, ठीक है, टोटल उनकी जो बैंक में FD है, सेविंग अकाउंट है, सब मिला जुला के उनके पास सिर्फ 3 करोड़ की इनकम। 3 करोड़ की इनकम FD करने के बाद। वही भाई, एक आदमी होता है वो सोचता है ना कि मैं जब वृद्ध हो जाऊंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, तो भाई उनकी सेविंग है, जो सैलरी पाते हैं वो उनका सेविंग होता है, उसी को FD करा देते हैं। और अगर हम देखें कि वो 20 साल से CM और PM के पद पे, तो उस हिसाब से ये 3 करोड़ की अमाउंट उनके टोटल सैलरी को जोड़ने के बाद इजीली बन जाती है। इससे ये प्रूव होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कहीं भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, या उन्होंने कोई घोटाला किया हो या ये वो किया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसकी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि यार बताओ, दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लीडर हैं पिछले 10 सालों से, इसके बाद भी उनकी इतनी कम इनकम। दोस्तों, दुनिया के सबसे कम इनकम वाले प्रधानमंत्री में से एक है नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भारत के वजीर आजम है मोदी साहब, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मुल्क में? आज मैं आपको भारत के वजीर आजम मोदी की प्रॉपर्टीज के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि वो जो दुबई लीक्स हुई है, उसमें जो प्रॉपर्टी लीक्स है, उसमें बताया गया है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा शहरी किसी भी मुल्क के जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज है, उनका ताल्लुक भारत से है। तो अब भारत के जो वजीर आजम है मोदी साहब, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मुल्क में, जनाब उनकी प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, इवन भारत में भी नहीं है। जी हाँ जी, मोदी जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, उनके वो वजीर आजम है। हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं, उनकी जो इंतहा पसंदाना सोच है उसके हवाले से बहुत सारी बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। मैं खुद भी तनकीद करता हूँ, दीगर लोग भी करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको मोदी की वर्थ बता रहा हूँ, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उनकी दुबई तो छोड़ के भारत में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। लाहौर तो छोड़ के, लंदन तो छोड़ के, लाहौर में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
ये मोदी कह सकते हैं। उनकी दुबई तो क्या, भारत में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। टोटल उनके असासों की मालियत 3 करोड़ के करीब है, उसमें से भी कोई 2-1 करोड़ के करीब उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं। वो टिपिकल जो मिडिल क्लास जहनीत नहीं होती है कि फिक्स डिपॉजिट करके रख दें, मुश्किल वक्त में काम आएगा, वहां से कोई थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता रहेगा। उसके अलावा उनके पास जो बैंक में कोई एक आधे बैंक में कोई 80,000 रुपया और दूसरी जगह पे कहीं कोई 50,000 रुपया उनके पास है। ना कोई गाड़ी है उनके पास, ना उनका कोई घर है। और इसके साथ साथ गालबन कोई उन्होंने 9-1 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी लेके रखे हुए हैं। अगेन वही के बुरे वक्त में जो है काम आ जाएंगे। और अगर आप हमारी हुक्मरान शराफिया को देखें, ये नहीं है मसला कि जनाब उनकी प्रॉपर्टी वहां पे उन्होंने डिक्लेयर की या नहीं की, और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो पहले भी था और ये ना, ये मसला नहीं है। क्या एक ऐसा गरीब मुल्क, उसके हुक्मरान ऐसे होने चाहिए कि जिनकी हर जगह पे प्रॉपर्टीज हों, जहां पे अवाम की क्या हालत है वो हमारे सामने है। तो ये इश्यू है। जब पनामा चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब $8 बिलियन आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब जदगान की आप सारी इमदाद है इसके अंदर, इसमें जलजला जदगान का खून है। अगर खबर होगी, ये क्या खबर हुई कि लूट के खा गए? पनामा लीक वाले थोड़े थे जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है। कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप तक तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं वो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं वो, जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कॉर्पोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए वो, ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब आपने 76 साल अपनी मां के कपड़े पाड़े हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये काम। कल ख्वाजा आसफ ने कहा कि जनरल अयूब को कब्र से निकालकर उसको फांसी दो, वो ये उससे पहले का काम शुरू है। चीमा साहब $2 बिलियन आपने 1950 में मांगा था अमेरिका से, $2 बिलियन, और उन्होंने आपको खैरात में पीनट्स डाली थी। 6 लाख थे या 10 लाख थे, मिलियन था। वो किधर गया? मैं गारंटी कर दो वो भी नहीं पाकिस्तान पहुंचा होगा। चीमा साहब आपके सैलाब जदगान के लिए एयर कंडीशन टेंट गए थे, वो भी सुना है मौलाना फजल किसी के पास पड़े हुए एयर कंडीशन टेंट भी सैलाब जदगान के। मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम के वसातत से 3-4 क्वेश्चन करना चाहूंगा, बड़े शिद्दत से मुझे वो तंग कर रहे हैं। चीमा साहब इस 125 बिलियन डॉलर के कर्जे आपकी कंट्री के ऊपर, यहां से कोई पाकिस्तानी जो हज और उमरा करता है उसकी कबूलियत का क्या पोजीशन है उसकी? कहते हैं कर्जा अगर आपके ऊपर कर्जा हो तो हज और उमरा नहीं होता आपको। मैं तो रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं। चीमा साहब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, ये हराम के पैसे फ्रॉड से गवर्नमेंट के खर्चे पे हज और उमरा किया जा सकता है? जो मुल्क बैंकरप्ट हो, कर्जों में हो और सूद दे रहा हो, उस कर्जे के ऊपर सूद दे रहा हो, और वहां आपसे उनके सरकारी अफसर सरकारी जहाजों में जाकर अपनी बेगमात को साथ लेकर हज और उमरे जो कर रहे हैं उसके क्या हालत है? मेरा ये क्वेश्चन। और शिमा साहब दर हकीकत मैं आपको आज एक गारंटी कर देता हूं, आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं आपकी। और इस वक्त पाकिस्तान में मैं हमेशा, चीमा साहब आपको तो मैं दुबई और लंदन सारे रोता चीखता हूं, क्योंकि मैं खुद आई विटनेस हूं इस चीज का। लोग तो देख नहीं पा रहे ना, लोग तो देख नहीं। मेरे बड़े भाई के क्लासमेट, बड़े भाई वकील थे, मैं उनके क्लासमेट देखता हूं किस तरह डाके मार के बाहर भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट, मेरी अब इतनी एज है, अब मेरे साथ के लोग डाके मार के भाग रहे हैं बच्चों को लेकर। मुझे तो पता है, मैं तो आई विटनेस देख रहा हूं। चीमा साहब मैं टोरंटो जाता हूं, खून की स्मेल आती है बॉर्डर की दूसरी साइड से, पाकिस्तानियों के खून पसीना मुझे उसमें से चीखें नजर आती है, गरीब मुल्क के यतीमों की चीखें नजर आती है उसमें से। चीमा साहब ये आपको इस वक्त बिल्कुल ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन पता नहीं वो करेगा कौन, पता नहीं को पाकिस्तानी मेरा ख्याल मुश्किल ही है, क्योंकि 25 करोड़ लोगों में पाकिस्तानी कोई मौजूद नहीं। चीमा साहब दुख वाली बात है कि जो कुछ भी है, खैर इस पे कोई मेरे लिए तो कोई खबर नहीं थी, मैं तो रोजाना पहले ही चीख रहा हूं, बड़े सालों से चीख रहा हूं, ये कोई खबर नहीं। हाँ खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। दोस्तों यहाँ मैं किसी भी पार्टी, बीजेपी का ही हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो यार, चाहे इंडिया अलायंस का हो, किसी भी का हो, अगर उनके एमपी के या उनके एमएलए के ही अगर हम चेक कर लेना बैंक अकाउंट वगैरह और टोटल प्रॉपर्टी उनके नाम से, तो दोस्तों वो कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ 20-25 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगी। अभी राहुल गांधी जी की कई सौ करोड़ में है, ठीक है, तो हर कई सौ करोड़ ये बिना पीएम बिना सीएम बने इनके इनकम है। मैं खैर किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पाकिस्तानियों का भी यही हाल है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनका
आप यकीन नहीं करेंगे 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी यूएई में, सऊदी अरेबिया में, अमेरिका में है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी से समझना चाहिए और आप लोगों को अनुमान लगाना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमाना ही होता तो वो अब तक कितना कमा चुके होते, कितना बना चुके होते। और आजकल के खास करके डिजिटल वर्ल्ड में किसी को अपनी संपत्ति छुपाना, मतलब कोई छुपा ही नहीं सकता। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सबसे इतने लिंक होते हैं। और खैर ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के शायद कोई पुत्र भी नहीं है या फिर वारिस भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी भी कई बार ऐसा दावा कर चुके हैं। ठीक है, तो वो बनाएंगे किन के लिए प्रॉपर्टी? एक बार उन्होंने खुलासा किया था कि वो कुछ पैसों का एफडी कराते हैं, क्योंकि जीवन का कुछ ऐसा काल आता है जहां पे कोई भी साथ नहीं देता, ऐसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। तो उन समय के लिए मैं कुछ अपने पैसे जो भी मेरे बचते हैं उसको एफडी करा देता हूँ, ताकि उस समय पे मैं उन पैसों का उपयोग कर सकूं। और हंसते हंसते मैं, ऐसा वो कुछ बोल लेते। ठीक है, जो एफडी का अभी ये 3 करोड़ टोटल इनकम बताएगी। 3 करोड़ आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो 25 से 30 साल शासन में रह चुके हैं, सीएम और पीएम रह चुके हैं। 25 से 30 साल में अगर कोई बंदा 3 करोड़ का टोटल इनकम रखता है तो उसी से उसकी महानता आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की राय अपनी है। और दोस्तों, कई दिनों से मेरे चैनल पे उतने व्यूज भी नहीं आ रहे, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बना के रखना। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जब भी इलेक्शन आता है, जो भी नेता होते हैं, तो जब उसको जो फॉर्म भरना होता है तभी प्रॉपर्टी की बातें आती है, देखना पड़ता है कि कितनी प्रॉपर्टी वगैरह है, और वो भी नीट एंड क्लीन। जो भी नेता है, बस ज़्यादा प्रॉपर्टी हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो भाई नेता नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्लीन होनी चाहिए, क्लीन सीट होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी की सारी। टैक्स प्रॉपर भरते हुए होने चाहिए, कोई ब्लैक मनी वगैरह मतलब लूटफाट वाला ना होना चाहिए, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे भी होते हैं जिसको वारसा में भी मिली है भाई। ठीक है, उनमें जब मोदी साहब है तो मोदी साहब की तो दुनिया की प्रॉपर्टी की तो कोई बात ही मत करो, खुद के पास इंडिया में भी नहीं है। उसने ठान ही लिया कि उसको देश की सेवा ही करनी है। बिल्कुल, हाँ, उसके भाइयों के पास होगा, उसमें कोई डर, क्योंकि उसके भाई जो भी है वो मतलब कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब नौकरी वगैरह गवर्नमेंट में करते हैं, उसके भी बेटे बेटियां हैं जो नौकरी वगैरह करते हैं। ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और उसमें मोदी साहब का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात कि मोदी साहब के फादर के पास भी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं था, तो वारसा में तो मिलने की बात ही नहीं हो सकती। हाँ, उनके भाइयों ने फिर कोई ने नौकरी किया, कोई ने बिजनेस किया, उससे जो भी कमाई उससे प्रॉपर्टी बनाई, वो अलग चीज़ है, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मोदी साहब के पास तो कुछ भी नहीं। हाँ, एक प्लॉट लिया था मोदी साहब ने, वो भी मकान या घर बनाने के। ये मैं इसलिए बोला कि नॉर्मल जो हम मिडिल क्लास के पास जो होना चाहिए नॉर्मली, या तो घर मकान होना चाहिए थोड़ा रहने के लिए, उतना वो सारी नॉर्मल जो वही है, और कुछ भी नहीं है मोदी साहब के पास। खुद की कार भी नहीं। हालांकि पार्टी ने बोला था कि भाई पार्टी की ओर से भी ले लो, नहीं मतलब नहीं। उनके पास ऐसा समझो साइकिल भी नहीं है, कार, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो वो बहुत दूर की, कार खुद की तो साइकिल भी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं ना कि भाई क्या हम आए झोला लेके आएंगे, आए थे और झोला लेके चले जाएंगे, वो इसीलिए तो बोल देखे जिसके पास बिल्कुल। और उसके पास भी जो मोदी साहब को जब पीएम के तौर पे जो गिफ्ट भेंट हम बोलते हैं, गिफ्ट आती है, जो जिसको उस खजाने को नाम तय खाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं, ऐसा कुछ पाकिस्तान के लोग बोलते हैं, तो इसीलिए तो मैं वो शब्द याद, खान पर केस लगा था ना, हाँ बिल्कुल। तो वो भी जब यहाँ पे सीएम थे, उसके बाद जब पीएम बने तो वो सारा का सारा जो था उसका बोलते हैं ना हराजी करना, और वो गर्ल्स एजुकेशन में दे दिए सारा पैसा। और थोड़ा बहुत उसका जो प्रधानमंत्री होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एक सैलरी होती है, वो जो सैलरी बची थी वो भी उसके पास जो नौकर चाकर थे ड्यूरिंग सीएम गुजरात के, तो उनको दे दिया गया था। बट वो भी फिर तो 1 लाख रुपया बचे थे उनमें से, तो पार्टी ने बलजबरी ऐसा बोलो कि फुल प्रेशर करके मोदी साहब को बोला कि इतना तो रख लो अभी थोड़ा बहुत तो रख लो, लेकिन नहीं भाई, यही देश की सेवा है। और मैं भी बोलूँ, देखो प्रॉपर्टी बनाओ, प्रॉपर्टी के लिए किसी को भी कोई मना नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। भले आपके पास करोड़ों अजबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। टाइम टू टाइम उसके टैक्स आप भरते हो, उसके कागजात परफेक्ट हो, ठीक है, किसी के पास लूटा हुआ ना हो, ये वैसे नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों। आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।